हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। चलिए तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जो कि है कंप्लीट डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। इसका वन शॉट लेके आया हूं मैं आज आपके सामने। क्या करें, आपका जो पिछले वीडियो का जो सपोर्ट था और फीडबैक वो इतना पॉजिटिव लगा जिससे मैं इतना मोटिवेटेड हुआ, मुझे लगा कि अब मुझे सारे चैप्टर्स के वन शॉट बना लेने चाहिए क्योंकि बच्चों का कुछ फीडबैक ही ऐसा था। ठीक है, चलिए कोई नहीं, तो सारे चैप्टर्स के मैं बनाऊंगा वन शॉट। आई विल ट्राई टू मेक इट एज सुन एज पॉसिबल। बोर्ड एग्जाम से पहले मैं अगर बना पाया तो मैं कोशिश करूंगा मैं सारे बना लूंगा ताकि आपको सबसे हेल्प मिलती रहे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं वन शॉट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं बता देना चाहता हूं कि मैं इसमें आई विल प्राइमरली फोकस ऑन और ओनली फोकस ऑन एक्सरसाइज 7.11 क्योंकि क्वेश्चंस ही वहीं से पूछे जाते हैं बच्चों, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो मैं जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, पहले मैं आपको एक आसान सा क्वेश्चन बना करके दिखा देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं एक है एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 से लेके 3 तक इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और उसमें 2 से लेके 3 तक इंटीग्रेशन करना है। तो पहले मैं 3 का क्यूब क्या होगा, ये वैल्यू रखूंगा 27 अपॉन 3। ठीक है, उसके बाद ये 2 की वैल्यू रखूंगा, फिर माइनस कर दूंगा 8 अपॉन 3। ठीक है, तो 27 माइनस 8 इज 19 अपॉन 3। ठीक है, ये एक बस ऐसे ही है डेफिनेट इंटीग्रल। इससे पीछे जितना भी होता है ना वो सारा इंटीग्रेशन इनडेफिनेट की तरह ही होता है। ठीक, बस लास्ट में पहले ऊपर वाली वैल्यू रख देंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन होने के बाद, माइनस नीचे वाली वैल्यू रख देंगे, खत्म। इससे पहले जो भी है वो हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी करा दिया है आपको। जो नया है वो है इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.11 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, चलिए तो मैं आपको वो चीज करा देता हूं और शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। उसमें मैं ये देखिए कुछ पहले प्रॉपर्टीज बता दूं आपको कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं a से b तक का इंटीग्रेशन करता हूं, जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 तक जैसे मैंने अभी किया, और मैं अगर टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 तक करूं तो इसका भी एक्स क्यूब अपॉन क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगा। इसका भी आएगा टी क्यूब अपॉन 3। इसका भी लिमिट 2 से 3 तक होगा, इसका भी लिमिट 2 से 3 तक होगा। कोई फर्क नहीं आएगा, लास्ट में दोनों का आंसर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए इसको मैं क्या करूंगा, इसको मिटा दूंगा क्योंकि आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। मतलब अगर वेरिएबल चेंज हो, फंक्शन और लिमिट सेम रहे, जैसे एफ एक्स एफ टी, फंक्शन तो सेम है जस्ट वेरिएबल ही तो डिफरेंट है, चलेगा। दूसरा कि यहां पे a से लेके b तक का इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स विल बी एज सेम एज b से लेके a तक का इंटीग्रेशन, बस एक माइनस साइन लगा दोगे तो। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंटीग्रेशन पलटते ही नेगेटिव साइन आगे आ जाता है, राइट। इसके बाद अब आता है a से लेके c तक का इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। अगर मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है कहां से, 1 से लेके 10 तक। तो मैंने क्या किया, 1 से लेके 5 तक इंटीग्रेशन किया। ठीक है, उसके बाद 5 से लेके 10 तक इसका दूसरा इंटीग्रेशन कर दिया। ऐसा पॉसिबल है ना, पॉसिबल है। अगर मन ना मान रहा हो तो कोई एग्जांपल लेके करके देख लेना। वही मैंने किया है, a से लेके c तक का इंटीग्रेशन यहाँ पे है। तो a से लेके c तक में a से लेके b तक एक फंक्शन, b से लेके c तक दूसरा फंक्शन, इसी को मैंने नंबर में तोड़ के दिखा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। एक और चीज, अगर आप साथ में नोट डाउन करते चले जाएंगे ना आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और मैं इतने क्वेश्चंस आपको करा दूंगा बखूबी तौर पे कि आपको बहुत ही मजा आएगा डेफिनेट इंटीग्रल करके। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। जैसे कि चौथा प्रॉपर्टी कि a से लेके b तक एफ एक्स डी एक्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूं एफ एक्स के अंदर a प्लस बी माइनस
x से। ठीक, समझ गए? x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकता हूं। और सेम ये वही प्रॉपर्टी है, 0 से लेके a तक का अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो x की जगह मैं 0 प्लस a जो कि a ही होगा, a माइनस एक्स लिख दूंगा। ये मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा क्वेश्चंस में। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा ना, सबसे ज्यादा यूज ये दोनों होते हैं, सबसे ज्यादा यूज, राइट? उसके बाद अगला प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है बच्चों कि अगर 0 से 2a, 2a मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे 0 से पाई साइन एक्स dx ये इंटीग्रेट करना है, राइट? तो 2a अगर मैं इसे मानता हूं, मान लीजिए मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये अभी भी है तो पाई ही, लेकिन अगर मैंने 2a के फॉर्म में लिखा तो a क्या बन जाएगा, पाई बाई 2, उसका आधा a हो जाएगा, सिंपल। उसी तरीके से अगर ये इंटीग्रेशन है, 2a कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा, बस वो क्वेश्चन आएगा, हमें उसमें से a निकालना है खुद से अपने कॉमन अंडरस्टैंडिंग से। तो क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूं 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ध्यान से समझना, यहां पे फंक्शन बदल जाएगा, एक हो जाएगा एफ एक्स, एक हो जाएगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, और लिमिट रहेगी 0 टू a। ठीक, तो फंक्शन कितने हुए यहां पे, दो। कौन कौन से, एक एफ एक्स हो गया और एक एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हो गया। अब बच्चों यहां से निकलते हैं दो मस्त प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज, अगर ये दोनों सेम हो गए, अगर ये दोनों सेम हो गए तो मैं इसकी जगह पे भी एफ एक्स लिख सकता हूं, और इसकी जगह पे जैसे ही मैंने एफ एक्स लिखा, ध्यान से समझिएगा, इसकी जगह पे जैसे ही मैंने एफ एक्स लिखा, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, सेम हो गए। और इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं जैसे ही ये दोनों सेम हुए, इसको मैं लिख सकता हूं दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, राइट? लेकिन अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के नेगेटिव के इक्वल हुआ, ध्यान से देखना, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के नेगेटिव के इक्वल हुआ तो दोनों इक्वल तो थे ही, ऑपोजिट हो गए, कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद इंटीग्रेशन सीधा 0। ठीक, तो अगर कभी भी ये प्रॉपर्टी लगाना चाहेंगे तो पहले हमें एक एफ एक्स की जरूरत है, एक एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की जरूरत है, ये दोनों मिल जाएगा। हम फिर चेक करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये वाला लगाइए फॉर्मूला। ठीक, अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है साइन में तो डायरेक्ट 0, कुछ नहीं करना। ये प्रॉपर्टीज अगर दिमाग में रहेंगी तो कई बार इंटीग्रेशन इतने कंफ्यूज्ड स्टेट में आते हैं, आपको कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है? लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज आती होगी, आप आराम से उसको डायरेक्ट 0 बना सकते हैं अगर ये सिचुएशन आती है तो। उसके बाद आता है लास्ट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी ये काफी यूज होता है बट उतना ज्यादा नहीं, बट ये डायरेक्ट यूज हो जाता है। देखिए, अगर लिमिट कभी भी माइनस ए से ए हुई तो, माइनस ए से ए का मतलब क्या है, -5 to 5, -10 to 10, -2 to 2, -6 to 6, मतलब नीचे जो नंबर है उसी का पॉजिटिव ऊपर। तो अगर इसमें होगा तो ये या तो 2, ये होगा 2 इंटू 0 टू एफ एक्स डी एक्स। कब, जब ये इवन फंक्शन होगा तो, जब ये इवन फंक्शन होगा, और ये डायरेक्टली 0 हो जाएगा कब, जब भाई साहब ये ऑड फंक्शन होगा। ध्यान से समझना, जब इवन फंक्शन होगा तो ये डायरेक्टली 2 ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, लिमिट 0 टू ए, इसको लिखते रहना साथ में। अगर ये इवन फंक्शन है तो, अगर ये ऑड है तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। अब बच्चा कहता है सर प्रॉपर्टीज तो समझ में आ गई, बट जरा ये तो बताओ कि हम पता कैसे करें कि फंक्शन इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है ना? अगर इवन ऑड ही नहीं पता चलेगा तो ये प्रॉपर्टीज लगाओगे कैसे? अभी बता देते हैं। इवन फंक्शन देखो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है जब एक फंक्शन है आपके पास, उसमें आपने x की जगह -x रख दिया। ध्यान से समझना, ठीक, आप अपने फंक्शन में x की जगह -x रख दिया, उसके बाद भी अगर आपको fx ही मिल रहा हो तो समझ जाइए वो फंक्शन इवन फंक्शन है।
अच्छा एग्जाम्पल भी चाहिए, ये लो पहला एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बच्चों x की जगह माइनस एक्स रख के देख लीजिए, अगर आप माइनस एक्स रख के देखेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर मिला, मतलब f ऑफ माइनस एक्स, मुझे एफ एक्स मिल गया ना एकदम, तो ये क्या हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल भी चाहिए, लो भाई दूसरा एग्जाम्पल भी ले लो। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा अलग सोसाइटी से, ट्रिगो से ले लेते हैं, cos x। पता है आपको cos x इज माय फेवरेट फंक्शन, मुझे बहुत अच्छा लगता है cos x का फंक्शन। इसके वो फंक्शन बहुत अच्छा है, आपको पता चलेगा धीरे धीरे, आप जब पढ़ोगे ना 12th क्रॉस कर जाओगे पढ़ के, तो आपको लगेगा cos x कितना सुंदर फंक्शन है, वो आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। x की जगह माइनस एक्स अगर मैं यहां रखता हूं, आपको पता होगा आपने ट्रिगो में पढ़ा होगा 11th में, लेकिन पढ़ा क्या कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos ऑफ x, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये cos ऑफ x के इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये दोनों फंक्शन मैंने आपको दिखा दिए, ये क्या है, इवन फंक्शन। और इस तरीके से आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। और जब ये दोनों केस बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये है आपका इवन फंक्शन, राइट। अब आते हैं ऑड फंक्शन पे। ऑड फंक्शन क्या होता है, देखो आप फिर से माइनस एक्स रखो, और अगर आपको माइनस ऑफ एफ एक्स मिल जाए, मतलब माइनस फंक्शन के बाहर आ जाए, वो ऑड फंक्शन है। कैसे, देखिए पहला एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स का क्यूब। अब माइनस एक्स का क्यूब क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब के इक्वल होगा, विच इज माइनस ऑफ एफ एक्स, क्योंकि एक्स क्यूब हमारा एफ एक्स है, माइनस आगे है, तो माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ध्यान से कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ गया, इसका मतलब एक्स क्यूब एक ऑड फंक्शन है, ठीक। अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स रखता हूं मैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, दैट इज माइनस साइन एक्स, विच इज माइनस ऑफ एफ एक्स, है ना, सिंपल है, समझ में आ रहा है। तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स फिर से माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया, आपको दिख रहा है, तो मतलब एक्स क्यूब एंड साइन एक्स आर ऑड फंक्शंस। समझ में आ गया, सिंपल है। तो इवन ऑड पहचानना आ गया होगा आप लोगों को, देख लीजिए मैं फ्रेम से बाहर आ गया। अगर आपको इतना समझ में आ गया अच्छे से कि इवन ऑड कैसे निकालते हैं, तो अब आप ये बोलोगे कि सर क्या सारे फंक्शन इवन ऑड हो सकते हैं, इवन या ऑड ही होते हैं, जी नहीं, देयर आर सर्टेन फंक्शंस, क्लास ऑफ फंक्शंस एज वेल, जो नीदर ऑड नॉर इवन होते हैं। तो उसकी बात हमें अभी नहीं करनी है, क्योंकि हमें बस इतना ही पढ़ना था, हमें इंटीग्रेशन करना है यार, इवन ऑड का तो इंट्रोडक्शन मात्र था। अब चलो इससे आगे क्वेश्चंस करते हैं, चलते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस पे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप बोलोगे कि ये तो किया हुआ है हमने ट्रिगोनोमेट्री वाले एक्सरसाइज में 7.3 में, बहुत आसान है, कैसे किया हुआ है, इसको आप करेंगे cos स्क्वायर एक्स को आप लिखेंगे क्या, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, राइट। फिर क्या करेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx 0 से पाई बाई 2। फिर आप इसको कर भी लेंगे, मुझे पता है, लेकिन इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में आपको इसलिए नहीं पढ़ाया कि मैं इतना लंबा मेथड लूंगा अगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो। देखिए इसका शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको। अगर ये 0 से पाई बाई 2 है, cos स्क्वायर एक्स dx है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें प्रॉपर्टीज लगाऊंगा। क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, मैं एक बार दिखा देता हूं, बार बार पलटना तो पॉसिबल नहीं होगा। ये देखिए ये वाली प्रॉपर्टी, 0 या ये वाली कह लो, एक ही बात है, दोनों सेम ही है, 0 प्लस ए माइनस एक्स, यानी इन दोनों का सम माइनस एक्स जो वेरिएबल है,
राइट। तो चलिए 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x dx। तो ये कितना हो गया, i इक्वल टू 0 से π/2 cos π/2 माइनस x कितना होता है, साइन स्क्वायर x dx। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, i प्लस i 2i 0 से π/2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। dx, इन दोनों का सम क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगर इन दोनों का सम 1 हो गया, ध्यान से समझना, अगर इन दोनों का सम 1 हो गया तो मेरे पास इंटीग्रेशन करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं यार। क्या हो जाएगा, 0 से π/2 1 dx। 1 का आपको पता है x होता है, तो ये क्या होगा, x में लिमिट लगा दो, क्या 0 से π/2 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0, खत्म, 0 लिखूंगा नहीं मैं, i इक्वल टू π/4। क्वेश्चन कितना आसान है, ये तरीका मुझे ज्यादा लंबा लगा, प्रॉपर्टी लगाई, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, आ गया आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नया क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये रहा, 0 से π/2 लिमिट सेम है बट फंक्शन पलट दिया है। और देख के तुम एकदम कंफ्यूज या गए होगे कि ये इतने सारे रूट न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, अब ये होगा कैसे, हम है ना, हो जाएगा। देखिए अगर आपको आइडिया आ गया है तो आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, जहां जहां x है वहां पे मैं क्या कर दूंगा, π/2 माइनस x। जहां जहां x है वहां पे मैं क्या कर दूंगा, π/2 माइनस x। जहां पे x है वहां पे π/2 माइनस x dx। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 0 से π/2 साइन, ये हो जाएगा क्या, cos x, ये क्या हो जाएगा, cos x, ये क्या हो जाएगा, sin x। ठीक, dx। अब अरे बदल गया फंक्शन एकदम, लेकिन डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो मुझे एडिशन करने में आसानी होगी। मैं क्या करूंगा, एडिंग 1 एंड 2, तो 2i इक्वल टू क्या होगा, लिमिट तो सेम है दोनों की, ऐड आराम से हो जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। देखो नीचे तो सेम ही रहेगा, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि यार जो परेशानी था वही खत्म हो गया भाई, खत्म, पूरा फंक्शन ही उड़ गया। तो क्या बचा, ये बचेगा 2i इक्वल टू 0 से लेके π/2 dx। तो 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0 इज π/2, i इक्वल टू π/4। खत्म, आंसर आ गया, डन। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास जो अब नया क्वेश्चन है वो देख के बहुत सारे लोग बहुत चक्के रह जाएंगे कि ये मॉड कहां से आ गया, और ये मॉड आ गया तो अब मैं इसे सॉल्व तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि मॉड तो टफ होता है ना। अरे देखो यार, कोई टफ नहीं होता, मैं बताता हूं मॉड कैसे कहते हैं। मॉड का काम क्या होता है, आप सबको पता है, मॉड का काम होता है पॉजिटिव बनाना। कैसे भाई, जो ऑलरेडी पॉजिटिव है उसको कैसे पॉजिटिव बनाएगा, उसको नहीं बनाएगा, लेकिन जो नहीं है उसको बनाएगा। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पे इट इज पॉजिटिव। वो कहता है भाई तू पास हो जाए ऐसे ही, एज लॉन्ग एज यू आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जब तक आप 0 से बड़े हो या 0 हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 0 से छोटे हो गए, नेगेटिव, तो मैं आपके सामने एक नेगेटिव साइन लगा दूंगा। नहीं समझे, देखिए अगर x इक्वल टू मैं 2 पुट करूंगा तो किस में करूंगा, इसमें करूंगा, यहां 2 आ जाएगा। लेकिन x इक्वल टू -2 पुट करूंगा तो लेस देन 0, इसमें करूंगा, और -2 x की जगह पुट करूंगा ना, और उसके आगे तो ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, हो गया ना पॉजिटिव।
मॉड्यूलस ऑफ एक्स ऐसे ही काम करता है क्या, कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनके आगे एक और माइनस साइन एक्स्ट्रा लगा देता है, उससे वो पॉजिटिव हो जाते हैं, और पॉजिटिव को तो टच भी नहीं करना होता, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, बात खत्म। तो मेरा कहने का मतलब ये है। अब दूसरा तरीका कि मान लीजिए मॉड x माइनस 1, ये पॉजिटिव कब होगा, जब तक ये 1 से बड़ा है। ध्यान से समझना, जब तक ये 1 से बड़ा है ये पॉजिटिव है, तो जब तक ये 1 से बड़ा या इक्वल है ये पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जैसे ही x 1 से छोटा हो जाएगा, आपको नहीं लगता कि ये नेगेटिव आंसर देना शुरू कर देगा, इसके अंदर नेगेटिव आंसर देना शुरू कर देगा। तो अब मॉड काम करना शुरू करेगा, कैसे, इसके आगे एक और नेगेटिव साइन लगा देगा, बस काम खत्म, राइट। इसी तरीके से मैं एक और नंबर लेता हूं, मॉड x प्लस 1, ये कब नेगेटिव होगा, पता करो कब नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव होगा जब ये -1 से छोटा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि -1 से जब तक बड़ा रहेगा ये पॉजिटिव ही देगा, जब -1 होगा तो 0 बनेगा, दोनों ऐड होके 0 बन जाएंगे, और जब -1 से छोटा -2 होगा तब ये नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही नेगेटिव होना शुरू होगा, जब पॉजिटिव कब तक रहेगा, एज इट इज, जब ये ग्रेटर देन है और इक्वल है -1 से। लेकिन जैसे ही थोड़ा बाहर चला गया, इसको अंदर ले आते हैं, जब तक ये -1 से बड़ा है या उसके इक्वल है, लेकिन जैसे ही -1 से छोटा होगा बच्चों, वो क्या करेगा, उसके आगे एक माइनस साइन लग जाएगा। क्यों माइनस साइन लग जाएगा, ताकि जो बाकी नेगेटिव नंबर यहां आएंगे उसके आगे माइनस साइन लगा के उसको पॉजिटिव बना देगा। आई होप मॉड्यूलस आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, राइट। अगर क्लियर हो गया है तो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें भी मॉड्यूलस है, ठीक। चलिए, तो इस पे पहले मैं फंक्शन के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं। फंक्शन को उठाता हूं मैं, एक्स क्यू माइनस एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, which can further written as x into x minus 1 x plus 1 mod, which can further rewritten as mod x minus 1 mod x plus 1। आप बोलोगे अरे सर जी आप तो गेम कर गए, आप हमें मॉड समझा रहे थे और क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे थे साथ साथ। हाँ जी, मॉड x को मैंने ये एक्सप्लेन किया, मॉड x माइनस 1 को ये रहा एक्सप्लेन, और मॉड x प्लस 1 को ये एक्सप्लेन कर दिया। आपको ये समझ में आ चुका है कि एक्चुअली में ये ऐसे लिखे जाएंगे, राइट। अब ये मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस करने कैसे हैं वो बताता हूं। देखो बहुत अच्छा है, धैर्य से सुनते जाओ, समझ में आता चला जाएगा। यहां पे करेंगे क्या, -1 से 2 है, ठीक। अब ये फंक्शन टूट कहां रहे हैं, -1 से 2 में, एक 0 पे एक 1 पे। ये 0 पे टूट रहा है, ये 1 पे टूट रहा है, और ये -1 पे। -1 तो फंक्शन है ही, तो पहला लूंगा मैं -1 से 0, क्या, मॉड x, फंक्शन मेरा ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्टली। अब मॉड x की जगह -1 से 0 के बीच में क्या लेना है, मॉड x -1 से 0। अब -1 से 0 यानी -1 से 0, 0 से छोटा होता है ना, यानी ये वाला होगा कि ये वाला, ठीक है, -x, क्योंकि ये -1 से 0, लिमिट देखो, -1 से 0, मॉड x -1, -1 से 0, -1 से 0, इसमें आएगा कि इसमें आएगा, -1 से 0, छोटे वाले में, 1 से छोटे में ही तो आएगा -1 से 0, तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ x -1, खत्म। मॉड x प्लस 1, -1 से 0, -1 से 0, इसमें तो नहीं आएगा, ये तो -1 से छोटा है, मुझे तो -1 से 0, -1 से बड़ा हो गया ना, ये वाला लूंगा, x प्लस 1 dx। समझ में आ रहा है ना, चलो उसके बाद अगला प्लस। अब लिमिट, मैंने लिमिट तोड़ने की भी आपको बताई थी, प्रॉपर्टी है, -1 से 0, 0 से 1 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, -1 से 0, 0 से 1, 0 से 1 में क्या क्या आएगा, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, ये वाला आएगा, है ना, x, मॉड x की जगह, मॉड x -1 की जगह क्या आएगा,
0.70707 यही रहेगा इसमें, क्या माइनस ऑफ x माइनस 1, ठीक। 0.70707 किस में आएगा, -1 से बड़ा है ना 0 से 1, हाँ, तो मॉड x प्लस 1 की जगह क्या आएगा, x प्लस 1। समझ में तो बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा, आ ही रहा होगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। प्लस अगला 1 से 2, 1 से 2, इसमें 1 से 2 में इसका ये वाला लूंगा, इसका ये वाला लूंगा और इसका ये वाला लूंगा, तीनों का प्लस वाला, क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x प्लस 1 dx। अगर ये जो मैंने समझाया है ये पार्ट समझ में आ गया होगा ना, यहां तक क्वेश्चन डन हो गया। इसके बाद वही गलती करेगा जिसको फ्रैक्शन वाला सम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता, राइट। चलिए इसके आगे हो गया, ये क्वेश्चन यही खत्म हो चुका है। क्या होगा ये होगा -1 से 0, अब माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। उसके बाद इन दोनों का माइनस, ये होगा 0 से 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। उसके बाद एक्स क्यूब ये हो जाएगा 1 से 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। ध्यान से समझिएगा, ये सब तो बस अब फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूं, ये तो क्वेश्चन यही खत्म हो चुका है, इसके बाद तो कोई भी कर लेगा बच्चा। इसको अब क्या करना है, देखिए i इक्वल टू पहला x रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, x रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 से 0, बीच में माइनस साइन, तो माइनस साइन लगा दिया, सॉरी। इसके बाद x रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1, और तीसरा प्लस में कर देते हैं यहीं पे, क्या x रेज टू द पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या 1 से 2, राइट। इतना क्लियर हो गया, ठीक। अब चलते हैं इसके आगे लिमिट लगाना, ठीक। एक बार मैं फिर से इसको लिख लेता हूं, i इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 से 0 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 2, राइट। इसके बाद यहाँ 0 रखा, खत्म हो गया, 0 रखते ही दोनों खत्म हो गए। उसके आगे आएगा क्या, 0 माइनस, अब मैं -1 रखूंगा तो 1/4, फिर यहाँ माइनस रखूंगा -1/2, ठीक, माइनस, अब 1 रखा तो 1/4, 1 यहाँ भी रखा -1/2, 0 भी रखा -0, प्लस अब 2 रखा, 2 रेज टू द पावर 4 इज 16 अपॉन 4 इज 4, फिर 2 रखा, 2 रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 इज 2, माइनस अब 1 रखा 1/4 माइनस 1/2। क्लियर है, ये बेसिक अरिथमेटिक है, अब और कुछ नहीं है। ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/4 माइनस 1/2 इज -1/4, और आगे माइनस है तो 1/4 माइनस, ये क्या हो जाएगा फिर से -1/4, और आगे माइनस है तो +1/4। अब उसके बाद क्या होगा, ये 4, उसके बाद प्लस 2, 4 माइनस 2 2 माइनस प्लस 1/4। इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या होगा, 1/4 1/4 1/4 3/4 प्लस 2 is 3 plus 8 upon 4 is 11/4। मॉड्यूलस का ये वाला क्वेश्चन कर लिया ना, तो एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, मिसलेनियस हो या कुछ भी हो,
जो आप ना कर पाओ अगर ये वाला कर लिया तो। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर सबका, इसको कर ही लेना, राइट। अब चलते हैं हम और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो नया क्वेश्चन हमारे पास अब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ log sin x, लिमिट है 0 से π/2। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें जितनी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई हैं लगभग लगभग सब यूज हो जाती हैं, इसीलिए ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल से। ठीक है, तो आपका भी फेवरेट हो जाना चाहिए क्योंकि ये बाकी टीचर्स का भी फेवरेट है। ठीक है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली दिखता है। चलिए शुरू करते हैं इसमें। मैं पहली प्रॉपर्टी वही लगा रहा हूं जो मैं लिमिट का सम करके माइनस एक्स करते थे, तो π/2 माइनस एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos x dx। ये मेरा पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। इसके बाद क्या होगा, ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2। अगर ऐड कर दिया तो ये हो गया 2i इक्वल टू 0 से व्हाट, π/2 log व्हाट sin x प्लस log cos x, राइट। इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, प्लस log 2 कर देंगे माइनस log 2 कर देंगे। ठीक है, प्लस log 2 माइनस log 2। क्यों किया मैंने ये चीज मैं आपको 2 स्टेप में अपने आप पता चल जाएगा, मैं बताऊं ना बताऊं। ये देखिए log की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो ऐड हो रहा है, ठीक है, ये मैंने अपनी मर्जी से इसलिए किया है क्योंकि प्लस log 2 मुझे करना था, माइनस log 2 का मुझे मतलब नहीं है, प्लस log 2 करना था। अब अपनी मर्जी से तो कुछ ऐड कर नहीं सकते ना, इसलिए मैंने जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि कोई फर्क ना पड़े। तो ये क्या हो जाएगा, जो ऐड हो रहे हैं log में वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ sin x cos x into 2 is 2 sin x cos x dx माइनस 0 से π/2 what log 2 dx। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, log 2 sin x cos x dx। अब ये अलग अलग कर लिया मैंने, राइट। अब देखिए क्या होगा, ये 2 sin x cos x तो आपको पता है क्या होता है, 2 sin x cos x होता है sin 2x, राइट। तो 2i इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से π/2 log ऑफ sin 2x। अब ये log 2 में जो ये 2 है, ये 2 क्या है, 2 तो कांस्टेंट है, तो log 2 क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, तो ये बाहर आ जाएगा, माइनस log 2 बाहर आ गया, 0 से π/2 dx। ठीक, 2 क्या हो जाएगा, log sin 2x। इसको ऐसे ही रखते हैं, इसकी कहानी थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं। π/2 log sin 2x dx माइनस इसका x हो जाएगा, x की जगह π/2 माइनस 0 हो जाएगा, आंसर आएगा π/2 माइनस π/2 log 2। ठीक है, ये क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। ठीक, अब छोटा सा ही बचा है, उसको कैसे करते हैं वो देखिए, मैं बताता हूं आपको। पहले इतना क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया, इसका इंटीग्रेशन माइनस π/2 log 2 है, इधर मेरे पास log sin 2x आ गया 0 से π/2, राइट। अब मुझे इसे करना है, तो मैं इसको एक बार लिख देता हूं, 2i इक्वल टू i1 माइनस π/2 log 2। अब मुझे i1 सॉल्व करना है। i1 है क्या, i1 है 0 से π/2 log sin 2x dx, राइट।
समझ में आ गया? तो इसके बाद क्या होगा, मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताता हूं, 0 से 2a वाली, याद करिए। अब मैं पीछे थोड़ा ज्यादा हो गया स्लाइड्स, इसलिए आप पीछे जाके देख लीजिए, अगर आपने लिखा हो तो, नहीं लिखा हो तो फिर तो बेवकूफी कर दी तुमने, देख लो जाके, ठीक है? थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लेना, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। जो 0 से 2a वाली बात है ना, वो यहां पे आएगी, ठीक? अब देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 2x को t पुट करता हूं, ध्यान से देखना। टू एक्स को t पुट करता हूं अगर मैं, तो क्या हो जाएगा, 2dx इक्वल टू dt, ठीक? 2dx इक्वल टू dt। अब यहां पे क्या हो जाएगा, जब हम ऐसे करते हैं ना, तो डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन में एक और रूल है कि जब आप ये चेंज करते हैं वेरिएबल ना, तो आप लिमिट को भी चेंज कर दीजिए। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं, किसके वैल्यूज हैं? अभी x के वैल्यूज हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन होने के बाद इन दोनों को हम x की जगह रखते हैं। अब मैं वेरिएबल जब चेंज कर रहा हूं, तो x की जगह मैं t रख रहा हूं। तो यहां पे पहले आप क्या करिए, x की जगह 0 रखिए, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब यहां पे x की जगह π/2 रखिए, तो t की वैल्यू आ जाएगी पाई। अब मेरा फंक्शन चेंज हो गया, log साइन 2x की जगह t और dx की जगह dt/2। यहां तक अगर आपको समझ आ गया, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। I1 क्या हुआ, 1/2 0 से पाई log साइन t dt, ठीक? इसके बाद क्या करना है, मैंने आपको बताया था 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा f ऑफ t है। f ऑफ t क्या है, log साइन t। मैंने क्या बोला, 2a की जगह मेरा पाई है, तो f 2a माइनस t, तो मैं पाई माइनस t करता हूं, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन पाई माइनस टी क्या होता है, जिनको ट्रिगो आती है 11th को उनको पता होगा कि पाई माइनस टी करने पे हम पहुंच जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन चेंज नहीं होता है, क्योंकि पाई के अलोंग जा रहा है, तो साइन ही रहेगा, और वो भी प्लस का रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, log साइन टी। तो ये f ऑफ पाई माइनस टी जो है बच्चों, वो f ऑफ t के ही इक्वल हुआ, मतलब f ऑफ 2a माइनस टी जो हुआ, वो f ऑफ t के ही इक्वल हुआ। इसका मतलब क्या है, जब ये कंडीशन आ जाती है, तो मैंने क्या बताया था, 1/2 आगे हो जाएगा, और यहां पे ये 0 to 2 है, क्योंकि मैंने इसको 2a माना है। अगर पाई को मैंने 2a माना है, तो a क्या होगा, π/2। मैं बता चुका था एग्जाम्पल के साथ, और आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 2 इंटू 0 से π/2 व्हाट, log साइन t dt। ये कट गया, ये कट गया, बस। अब क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ साइन t dt। इतना क्लियर है? इसके बाद क्या करना है, देखो मैंने आपको एक बताया था रूल, जो कि मैं दूसरे पेन से बताऊंगा तो अंतर दिखेगा। a से b में fx dx हो, और a से b में ft dt हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, पता है, कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको मैं लिख सकता हूं 0 से π/2, फंक्शन सेम रहे, लिमिट सेम रहे, वेरिएबल कितनी बार भी चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख सकता हूं। और बच्चों अगर मैं ये लिख सकता हूं, तो चलिए पीछे और देखिए, ये तो मेरा आई था, यही तो क्वेश्चन था। तो चलिए क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू आई हो गया, ठीक? ये समझ में आ गया, I1 की जगह I लिख देता हूं, और अगर मैं I1 की जगह I लिखता हूं, यहां पे I लिख दीजिए इस वाले में, यहां पे यहीं से तो स्टार्ट किया था ना मैंने, ये वाला पार्ट, यहां पे I1 की जगह I लिख दीजिए, और मैं जैसे ही I1 की जगह I लिखूंगा,
आपको दिख जाएगा कि 2i इक्वल टू i माइनस पाई बाई 2 log 2 और i इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको मत जाने देना हाथ से। ये वाला और इससे पिछला जो मॉड्यूलस का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो दोबारा देखो। देयर इज नो ऑप्शन, यू कैन नॉट लीव दीज टू क्वेश्चंस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हमारे पास नया क्वेश्चन क्या है, ये रहा नया क्वेश्चन जिसमें लिमिट 0 से पाई बाई 4 है और फंक्शन है log 1 प्लस 10x। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, देखो लॉग में ना हम बंद जाते हैं थोड़े, तो हमारे पास ना कोई और चॉइस नहीं होता कि हम क्या करें, तो बस प्रॉपर्टीज के सहारे ही चलते हैं। तो क्या होगा 1 प्लस 10, यहाँ से x की जगह फिर से क्या पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x dx। अब क्या होगा i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log ये 1 प्लस, अब यहाँ पे tan पाई बाई 4 क्या होगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x और dx। इतना ठीक है। उसके बाद इसके आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसे हटा देते हैं, कलर चेंज कर देता हूं इससे अच्छा। हाँ अब देखिए ये क्या हो जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log, मैं एलसीएम ले लूंगा तो क्या होगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, राइट। इसके बाद क्या होगा 0 से पाई बाई 4 log tan x कैंसिल 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx, राइट। अब क्या होगा i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log 2 माइनस 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx, राइट। इतना क्लियर है। अब ये क्या है, आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये और कुछ नहीं, ये यही है। और ये मैंने कैसे किया, लॉग में जो डिवाइड होता है वो माइनस हो जाता है, तो जो नीचे होता है वो माइनस साइन में आ जाएगा। इसको मैं i लिख सकता हूं। log 2 मैंने आपको पहले ही बताया था कांस्टेंट होता है, या log कोई कुछ भी नंबर अगर वेरिएबल नहीं है उसमें तो 0 से पाई बाई 4 dx माइनस i इधर आएगा 2i log 2 0 से पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 4 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 8 log 2, i इक्वल टू पाई बाई 8 log 2, ठीक है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो अब चलते हैं नए क्वेश्चन पे। तो अब नया क्वेश्चन क्या है, देखिए ये रहा हमारे पास नया क्वेश्चन 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसमें सबसे पहले ज्यादा लिमिटेशन, तो मैंने क्या बताया था सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, वही जिसमें से मैं x को सब्ट्रैक्ट करूंगा दोनों लिमिट को सम करने के बाद। ठीक कर दिया, ये हो गया i इक्वल टू 0 से पाई अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होगा, ठीक, माइनस 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा, इसको मैं दोबारा i लिखूंगा, तो i माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। ये देख रहे हो बहुत रिपीट होता है ये चीज, पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है।
आपको ये चीज समझ में आ गई कि अब ये होगा कैसे, यहां से कैसे ले जाएं क्वेश्चन को आगे, ये बताओ। क्वेश्चन को यहां से उठाना कैसे है, क्या किया जाए। देखिए इसके बाद क्या करेंगे कि मैं फिर से वही एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे सामने, एफ ऑफ एक्स है पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको मैं 2a मान के चल रहा हूं, समझ गए, 2a मान के चल रहा हूं मैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ पाई माइनस एक्स करना चाह रहा हूं मैं, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा पाई अपॉन साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स होता है, राइट। अब क्या होगा, यानी एफ ऑफ पाई माइनस एक्स जो होता है बच्चों, वो एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल आ गया, है ना, इसको एफ एक्स माना था ना मैंने, मतलब क्या है कि एफ ऑफ व्हाट, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के ही इक्वल है। इसका मतलब क्या है, जो ये लिमिट है 2i इक्वल टू 0 से पाई पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की, ये लिमिट क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, और टूट के बन जाएगी 2 आगे आ जाएगा और होता है 0 टू a। अगर आपको प्रॉपर्टी आती हो तो ये a ही लिख दिया मैंने लिटरली, हद बेवकूफी कर दी मैंने। हाँ अब यहां पे क्या हो जाएगा, a की जगह पाई बाय 2 पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, राइट। ये प्रॉपर्टी इतनी समझ में आ गई आपको। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, अब i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, राइट। इतना जैसे ही समझ में आ गया, अब आप क्या करेंगे, इसको प्रॉपर्टी लगाइए, प्रॉपर्टी फिर से 2-3 प्रॉपर्टी ही देखो हर बार यूज हो रही है, पाई अपॉन 1 प्लस साइन की जगह सॉरी एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स, फिर से अब मुझे है कि फंक्शन बदल जाएगा, ठीक, बदल जाएगा और बदल गया। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, कोसाइन एक्स होता है, कॉस एक्स। तो i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, यहां क्या हो जाएगा पाई अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। कॉस एक्स का फॉर्मूला सबको नहीं पता होता, समझदार लोगों को पता होता है, और मैं हूं समझदार। देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, लेकिन यहां वो लगेगा नहीं, तो मैं यहाँ 2x की जगह x करूंगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। पता है क्यों, क्योंकि इस 1 को हटा देना है। अब कैसे हटेगा, इसकी जगह फॉर्मूला रख के तो देखिए आप, अभी रखते हैं, क्या हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 पाई अपॉन 1 प्लस 2 कोसाइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, राइट। माइनस 1 और 1 कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए ना ये। अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बचेगा, 0 से पाई बाय 2 पाई अपॉन क्या 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। अब ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 के बाद क्या होगा, देखिए i इक्वल टू पाई बाय 2 बाहर आ जाएगा कॉमन, 0 से पाई बाय 2 सेक स्क्वायर कोसाइन यहां था ना, इसे कोसाइन ही रहने देते हैं, मैं भी ज्यादा एडवांस होने के चक्कर में नीचे इसे कोसाइन ही रहने देते हैं। ये तो ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा ना, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 1 1 कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 बाहर आ गया, ये dx, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव था, tan x का, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x बाई 2। अब 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 बाई 2 से डिवाइड होगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2। अब बच्चों यहां पे पाई बाई 2 रखा, पाई बाई 2 यहां रखा तो क्या हो जाएगा tan,
π/4 और जैसे ही tan π/4 हुआ ये क्या होगा 2 × 1 माइनस 2 × 0 रखने से 0 तो ये आ जाएगा आंसर I = π एंड क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं हम नए क्वेश्चन पे। तो नया क्वेश्चन अब हमारे पास क्या आ गया, नया क्वेश्चन ये रहा sin x की पावर 7 और ये करते करते आपके पसीने छूट जाएंगे क्योंकि sin² x sin³ x आपने करके देख लिया है। पावर 7x आते आते पता है कितना टाइम लग जाएगा और ये कितना टफ हो जाएगा, तो वो करेंगे ही नहीं। फिर क्या करेंगे मैं बता देता हूं। देखो लिमिट देखिए, लिमिट क्या है -a से a। प्रॉपर्टी बताई थी इवन ऑड को लेके -a से a, कुछ याद आ गया होगा, आया? हाँ, तो -a से a लिमिट जब भी हो तो चेक करिए ये जो फंक्शन है ये इवन है कि ऑड है। आपको तो sin x का मैंने एग्जांपल भी दिया था कि sin x कौन सा फंक्शन है, इवन है, सॉरी ऑड फंक्शन है। तो sin x की पावर 7 क्या होगा चेक कर लेते हैं क्योंकि वो इसका एग्जांपल तो मैंने दिया ही नहीं था। तो fx = sin x की पावर 7, तो f ऑफ -x क्या हो जाएगा sin ऑफ -x की पावर 7। तो sin x का तो पता है -sin x की पावर 7 और पावर ऑड होने पे भी तो माइनस बाहर ही रहता है, sin x की पावर 7 बचा रह गया। तो ये क्या हो गया f ऑफ -x इज -fx। अगर कभी ऐसा हो ऑड फंक्शन हो और लिमिट -a से a हो तो आंसर बच्चों सीधा बिना सोचे समझे 0 डाल दीजिए, कहानी खत्म। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन हमारे आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देख के बच्चों को अजीब थोड़ा इसलिए भी लग जाता है, वो कहते हैं सर इसमें कोई फंक्शन तो इंटीग्रेट करने के लिए दिया ही नहीं है, ये तो बहुत अजीब सा दिख रहा है। कोई बात नहीं, इसको देख के अभी निपटा देते हैं। देखिए शो दैट fx gx ये फंक्शन दिया गया है और हमको यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, ये हमको प्रूफ करना है। ये वाला पार्ट हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। और किसके हेल्प से, दो चीजें गिवन है, ये और ये। इनको फिर से लिख दूं मैं यहाँ पे, f ऑफ x जो है वो f ऑफ a माइनस x के इक्वल है। और दूसरी चीज जो गिवन है कि g ऑफ x जो है वो g ऑफ a माइनस x, दोनों का जो सम है वो 4 के इक्वल है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाइयों कि इसे मैं i लिख लेता हूं, 0 से a fx gx dx है और इन सब से a माइनस एक्स देख के मुझे बहुत आभास हो रहा है कि मैं वो वाली प्रॉपर्टी इसमें लगाऊंगा जहां जिसमें a माइनस एक्स कर देते हैं। ठीक है, कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको 1 और इसको 2 कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वही एडिंग 1 एंड 2। उसके बाद क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया तो 2i इक्वल टू क्या आया, 2i इक्वल टू आया 0 से a, मैं एक जगह ही कर देता हूं, लिमिट सेम है तब, fx gx प्लस f ऑफ a माइनस एक्स g ऑफ a माइनस एक्स dx। राइट, समझ में आ रहा है? अब ये देखिए, इस वाले का इस्तेमाल अब करने का टाइम आ गया है कि f ऑफ a माइनस एक्स तो fx के इक्वल है, तो f ऑफ a माइनस एक्स जो है वो fx के इक्वल है। तो fx यहां भी, fx यहां भी, इसको बाहर निकाल लो कॉमन। 0 टू a fx यहां बचा gx प्लस g ऑफ a माइनस एक्स dx। राइट, समझ में आ गया इतना? उसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब इसका यूज करने का समय आ गया। ये तो मुझे 4 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 4 लिख देते हैं यहाँ पे। तो 2i इज इक्वल टू 4, अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो उसे बाहर ही लिख लेते हैं इससे अच्छा। चलिए बाहर ही लिख लीजिए, 0 टू a fx
dx, 2 से कैंसिल कर दीजिए, i इक्वल टू 0 to a fx dx। अब देखो बच्चों, इसमें है क्या कि i जो ये रहा वो इसके इक्वल है, i मैंने यहां एज्यूम किया था वो इसके इक्वल है, तो इनडायरेक्टली ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के इक्वल हो गया ना। ठीक है, चलो तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर खत्म करता हूं और अब मिलेंगे किसी नए चैप्टर के नए वन शॉट वीडियो में। ठीक है, चलिए, नेटवर्क मिश्रा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।